अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने आज मैथमेटिक्स 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, 6.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे पास ये देखें, बेसिकली ये तमाम जो हमारे पास 6.2 साइज है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस करती है। जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा एक आपने याद करनी है, एक आपने करनी है कॉस थीटा, एक आपने इसमें करनी है टेन थीटा। रिमेंबर दैट साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम बोलते हैं कॉसिकेंट थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक हो गया बेटा? अब ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिस लाइन के ऊपर एंगल बना होता है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसे हम बोलते हैं बेस। थीटा के सामने वाली लाइन को हमेशा हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मेरे पास क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और जो 90 के एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और थीटा के नीचे होता है बेस। अगर मैं इस थीटा को छोड़कर नीचे आ जाते हैं, इसे थीटा मान लेता हूं, तो अब थीटा के सामने ये लाइन है ना, अब ये लाइन क्या होगी हमारे पास? ये लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर। इसको बेस नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और थीटा इस लाइन के ऊपर है, तो ये जो लाइन है ये मेरे पास कहलाएगी बेस। और जो ये स्लोप है जो 90 के सामने वाली लाइन है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? ये ऑलवेज हाइपोटेन्यूज ही होता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, पहले आप ये बात समझ लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। साइन किसके बराबर होता है? साइन कॉस और टैन की वैल्यूज को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म में एक स्टोरी याद करते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। इसका क्या मतलब है? सम से मैंने साइन है, पीपल है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सम पीपल हैव, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके बराबर है? कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बी से ब्राउन तो ये आ जाएगा बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज। ऐसे टेन क्या होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रो टी से है तो टेन आ गया, प्रॉपर पी से है तो आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग बी से तो आ जाएगा हमारे पास बेस। तो मेरे पास सम पीपल है साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कर्ली ब्राउन हेयर, और थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग टैन बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। तो ये यहाँ पर साइन है पी बाई एच, तो यहाँ हो जाएगा एच बाई पी, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ये है बी बाई एच, तो ये भी हो जाएगा एच बाई बी, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड है, एच बाई बी हो जाएगा। और टेन बराबर है कॉट के रेसिप्रोकल है, तो ये पी बाई बी हो जाएगा बी बाई पी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसी को जब नीचे हम लेकर चलेंगे ये भी ऐसी हो जाएगा, सिर्फ इनकी क्या हुई है? लोकेशन चेंज हुई है बेस की और परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने अब थीटा इसकी जगह इसको मान लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात की। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6.2 का पहले क्वेश्चन में आपको ये फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट वैल्यूज को मालूम करना है। मैं पहली फिगर के साथ पहले सारे करूंगा, फिर दूसरी से और फिर तीसरी से करूंगा। ठीक होगी बात? पहली फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। चल, ये बन गई फिगर हमारे पास। ये इसका एंगल है,
90 का ये थीटा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है फाई, ठीक है। और मेजरमेंट लिखी हुई है यहाँ पर बी ए सी 3 4 5, ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा है, उसने पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, उसने कहा है मालूम करें वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इसको देख के थीटा का है ना उसने, तो साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो साइन थीटा बराबर है 4/5 के। अगर इसी को मैं उल्टा कर लेता हूँ, वो मैं कहता कि मालूम करें साइन फाई, तो फाई भी वही फार्मूला होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, चेंज हो गया। फाई के सामने 3 है, अब 3 हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन मैं आपको जिस तमाम रिजल्ट करवा देता हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं इसी के साथ मालूम करें कॉस थीटा। तो कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाई पॉटिन्यूज, थीटा की बेस कौन सी है, ये जो नीचे वाली है बी ए 3 है, तो ये हो जाएगा 3/5 बेस ओवर हाई पॉटिन्यूज। अगर वो मुझे कहता है इसी का कॉस फाइव मालूम करें, तो कॉस फाइव जो है वो भी सेम तो होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ही होगा, लेकिन अब 5 की बेस 3 नहीं है, 5 की बेस क्या है, 4 है, क्योंकि थीटा के 5 के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5। ऐसे ही साइन कॉस के बाद टेन पे आ जाते हैं। आपने मालूम करना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है थीटा का, थीटा के सामने है 4, ये उसका हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या है मेरे पास इसकी 4/3। अगर वो मैं कहता कि मालूम करें टेन फाइव, अब भी सेम फार्मूला होगा परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन 5 के परपेंडिकुलर क्या है, 5 के लिए परपेंडिकुलर 3 है उसके सामने वाला, तो ये हो जाएगा 3/4, इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में, हमने किया है साइन कॉस टेन। अब हम साइन का रेसिप्रोकल कौन सा करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट थीटा। ठीक हो गया बेटा। चल सेम ऐसे ही यहाँ भी आ जाएगा मेरे पास कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। ये सब वैल्यूज की आपने 6 रेशियो जो है वो मालूम करनी होती है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फाई, वहां पे आपको दिया हुआ है थीटा। थीटा और फाई में सिर्फ उसका चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस, बाकी सब कुछ हाइपोटेन्यूज सेम ही रहते हैं। तो कॉसिकेंट क्या होता है, कॉसिकेंट साइन, साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन होता है सम पीपल हैव, तो ये हैव बाय पी हो जाएगा, कि ऊपर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, नीचे आ जाएगा पी, हाइपोटेन्यूज और पी। हाइपोटेन्यूज क्या है इस फिगर के अंदर थीटा के लिए, हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन थीटा का परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने जो कि 4 है, ये 4/5 है, उसका रेसिप्रोकल बन गया कॉसिकेंट जो 5/4 बन गया। तो सेम ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट, ये 3/5 है, उसका उल्टा हो जाएगा 5/3। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, सबसे पहले बातों को याद करना है आपने, साइन कॉस टैन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, जो वैल्यू साइन की होगी वही कॉसिकेंट की बन जाएगी, लेकिन उसका ऑपोजिट। 4/5 है तो 5/4 आ गया, कॉस का 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, टैन का 4/3 है तो कॉट क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। शर्त है कि थीटा सेम रहे, यहाँ पे 5 सेम है तो यहाँ भी ऐसे ही उल्टा उल्टा हो जाएगा। कॉस की वैल्यू क्या थी, कॉस 5 की वैल्यू 4/5 थी, तो ये बन गया 5/4, 3/4 थी
तो ये बन गई 4/3। दैट इज द आंसर ऑफ ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो बुक पे देखिए, बुक पे आपके पास ने 10 दी हुई है, मैंने आपको यहाँ पर 12 की 12 करवा दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सेम ऐसे इसका भी कर लेते हैं, अगली ट्रायंगल का भी, 8, 17 और 15। ठीक है, सिर्फ 8 और 15 का चेंज होगा बेस और परपेंडिकुलर। थीटा के लिए 8 परपेंडिकुलर है और फाई के लिए 15 परपेंडिकुलर है। बाकी यही सारी वैल्यू आपने क्या करनी है, उसमें भी मालूम करनी है। मैं आपको ये भी करवा देता हूँ। ठीक है, आप सिंपल इतना ट्रायंगल ड्रॉ करें। चलो, ये आ गया मेरे पास ए बी सी, ये आ गया फाई, ये आ गया थीटा, ये आ गया 17, ये आ गया 15 और ये आ गया 8। चलो, क्या मालूम करना है, हम ये 12 12 लेते हैं, बुक में 10 लिखी है, मैं आपको 12 12 करवा देता हूँ ताकि कंसेप्ट बन जाए हमारा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कॉसिकेंड थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, चलें, इज इक्वल टू 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 इज इक्वल टू। सेम ऐसे हम आगे चलते हैं। साइन के बाद क्या आ जाता है, साइन ये थीटा का था, अब हमने करना है साइन फाई, कॉस फाई, टेन फाई, सीकेंड फाई, कॉसिकेंड फाई और कॉट फाई। ये हमने 6 वैल्यूज क्या करनी है, मालूम करनी है। साइन किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, थीटा का, थीटा का परपेंडिकुलर ये साइड होती है 8/17। ठीक है, और इसी को कॉस करेंगे, क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है मेरे पास, थीटा की बेस है मेरे पास 15/17। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर थीटा का क्या है, उसके सामने 8, बेस क्या है उसके नीचे 15। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंड, यहाँ पे वैल्यू 8/17, तो ये क्या बनेगा 17/8, 15/17। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड है, ये आ जाएगा 17/15। टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 15/8। चल, दैट्स गुड। ऐसे ही हम साइन फाई कर लेंगे। ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन फाई का परपेंडिकुलर जो है वो उसके सामने वाली वैल्यू है 15, तो ये बनेगा आपका 15/17। कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 8/17। टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फाइव का परपेंडिकुलर क्या है 15, ये हो जाएगी वैल्यू 15/8। ठीक है, चलें, अब इससे जब ये होगी आप डेट भी कर लो बेशक। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो ये हो जाएगा 17/8। कॉसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉसिकेंड साइन का है, तो वो हो जाएगा 17/15। और कॉट टेन का, ये लिखा है 15/8, उसका उल्ट हो जाएगा 8/15। तो ये बस 12 की आ गई वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया, सेम ऐसी हम थर्ड एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आई होप आप खुद कर लेंगे। ठीक है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप दरमियान में क्विट कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। जी बेटा, क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, यहाँ पे भी आपको एक ट्राइंगल दी हुई है। ठीक है, बस ट्राइंगल, राइट हैंड ट्राइंगल क्या बनी हुई है, उल्टी बनी हुई है।
है ट्राइंगल ही है। गिवन साइड्स है मेरे पास ए, बी और सी। बी सी लेंथ उसने स्मॉल ए दी हुई है, ए सी लेंथ आपने स्मॉल बी दी हुई है, और सी आपको दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है उसने फाई, और ये आपको दिया हुआ है थीटा। ठीक होगी बात। क्या मालूम करना है? सबसे पहले वैल्यू मालूम करनी है साइन थीटा की। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव। तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये थीटा इसके सामने क्या है? सी है। तो परपेंडिकुलर स्मॉल सी है और हाइपोटेन्यूज स्मॉल बी है। दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा क्वेश्चन कोई आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में देगा। कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन 2। तो थीटा की बेस कौन सी? ये थीटा, ये थीटा है। थीटा का बेस उसके नीचे होता है, ये वाला। ये जो कर्व है इसको हमेशा हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं। तो ये बेस है हमारे पास ए ओवर बी। इसके बाद क्या लिखा हुआ उसने? टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा का परपेंडिकुलर क्या है? सामने उसकी स्मॉल सी है, वो आ जाएगा, और नीचे उसके ए है, वो आ जाएगा। असल में तो उल्टी बनी हुई है। अगर मैं इस फिगर को ऐसे देखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा जी सर ये आपकी बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और ये पर जो है वो सॉरी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो कर्व है ये हाइपोटेन्यूज है। इसी को अगर मैं ऐसे कर लूंगा आपके सामने इस तरह से, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। सिर्फ आपने उसको रोटेट करके टिल्ट कर चेंज करके तमाम वैल्यूज मालूम करनी है। अब इन्हीं वैल्यूज को आगे आपने कर लेना है साइन के साथ। पहले थीटा लेते, अब क्या लेंगे? फाई। साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई। साइन क्या होता है? सेम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो फाई का परपेंडिकुलर क्या उसके सामने है, जो कि ए ओवर बी। कॉस फाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो फाई की बेस क्या उसके नीचे है, जो सी है, सी ओवर बी। और फिर आ जाएगा हमारे पास टेन फाई। तो टेन फाई जो है वो टेन थीटा का ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ए ओवर सी है, आ जाएगा ये वो सी ओवर ए था, ठीक है। क्योंकि फाई के नीचे जो है वो उसकी बेस है, जो कि सी आ गई, और फाई के सामने उसका परपेंडिकुलर जो कि आ गया ए। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन 2 भी मुकम्मल हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पे गौर करेंगे। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है गिवन ट्राइंगल से आपने साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। पहले तो आप ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ये आ गया ट्राइंगल, ये आ गया उसका 90 का एंगल, ये थीटा दिया हुआ है, 4, 3 और 5 आ गया, ए बी और सी आ गई साइड्स। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा अगर यहाँ पे वैल्यूज गिवन ना भी होती तो साइन और कॉसिकेंट का प्रोडक्ट हमेशा सिंगलटन 1 ही होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कैसे? देखो साइन की क्या वैल्यू है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉसिकेंट क्या होती है? कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। अगर ना पुट करें वेल तब भी काट के आंसर 1 ही आता है। हम वेल पुट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर मेरे पास थीटा के सामने 3 है, ये आ गया 3/5, ये आ गया 5/3। ऊपर नीचे वैल्यूज कट गई, इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया, ठीक है। सारे सेम ऐसे ही हैं। कॉस और सीकेंट भी रेसिप्रोकल है, आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, और टैन कोड भी रेसिप्रोकल है, आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। cos theta secant theta is equal to 1. Curly brown hair base over hypotenuse, hypotenuse over base equal to 1.
बेस मेरे पास क्या है 4 है, ये आ गया मेरे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इक्वल 1, ऊपर 12 कट गई, आंसर 1 आ गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट उसका रेसिप्रोकल है तो बनेगा बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। क्या है परपेंडिकुलर 3 और बेस क्या है 4, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 उसका रेसिप्रोकल, ऊपर नीचे 4 4 3 3 कट गया, 1 आपका आंसर आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4 मैं बुक पे करवाऊंगा आपको बाद में, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 में क्या गिवन है, 5 में वो कह रहा है इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90, ठीक नजर आ रहा है, जो स्केयर है वो 90 का ही होता है। एंगल सी एक्यूट एंगल, एंगल सी आपका 60 है। आल्सो साइन एंगल ए, जो एंगल ए है मेरे पास वो साइन का वो ए बाय बी के बराबर है, क्योंकि एंगल ए के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये उसका परपेंडिकुलर था। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ए आ गया एंगल ए का, ये इसने एंगल ए लिखा हुआ है, और उसकी हाइपोटेन्यूज बी आ गई बेस ए बाय बी। देन फाइंड द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वो मालूम करनी है। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं करता, इसके सामने ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। पहले तमाम क्वेश्चन ना लिख लें हम, मैयर बी सी डिवाइडेड बाय मैयर ए बी, ये फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन 2 कॉस 60 डिग्री, इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, tan 60, फिर है मेरे पास cosecant pi/3, then cot 60, then sin 30, then cos 30, then tan pi/6, then secant 30 और then cot 30। ठीक हो गया, चल इन तमाम की क्या आपने करनी है, वैल्यूज मालूम करनी है। चलो अब ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि 60 दिया हुआ है, 30 तो दिया नहीं है, 30 क्या है, जब ये 60 तो ये कितना होगा एंगल 30 का, क्यों, एक ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम हमेशा 180 होता है, तो 60 इसका है 90 इसका है, ये बन गया 150, हमने 180 करना है, 30 बच गया, वो ये 30 आपका बन गया एंगल, तो ये आपके पास एंगल 30 भी आ गया। ठीक हो गया, चलें गुड। पहले करते हैं बी सी बाई ए सी, ये साइड बी सी की क्या मेजरमेंट दी है आपको, स्मॉल ए और ए बी, ये आपको ए बी दिया हुआ है जो बराबर है स्मॉल सी। नाउ कॉस 60 करते हैं, कॉस कितना होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, 60 के सामने परपेंडिकुलर है तो नीचे बेस है ये ए, तो स्मॉल ए आ जाएगा, स्मॉल ए डिवाइड बाय स्मॉल बी, इसका आंसर आ गया। tan 60 थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 60 का क्या है परपेंडिकुलर सामने जो कि C है और नीचे बेस है, ये हो जाएगा C/A। कॉसिकेंट pi/3, यहाँ पे आप मसला बना, अब यहाँ पे pi/3 तो गिवन ही नहीं है, हमने कन्वर्ट करना है pi/3 को किसके अंदर, डिग्री के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे रफ पे करके समझाता हूँ आपको। ठीक है, pi/3 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से, पाई से कट गया, 3 1 जा 3 60 जा, तो ये बेसिकली एंगल कौन सा दिया हुआ है आपको, ये आपको एंगल उसने 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो कॉसिकेंट 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, साइन क्या होता है, साइन होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास स्मॉल बी, और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 60 के सामने वाला बी ओवर
सी इसका आंसर आ जाएगा। नाउ कॉट 60, tan 60 का रेसिप्रोकल होगा cot 60, tan cot आप में रेसिप्रोकल, तो c बाय a है तो ये हो जाएगा a बाय c। sin 30, sin क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब 30 के सामने a है जो कि उसका परपेंडिकुलर है, ये a और इसका बेस b आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये b, a बाय b बन जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्योंकि स्मॉल b है, इसका आंसर आ गया। cos 30 कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरे पास क्या है, 30 की बेस मेरे पास है c, हाइपोटेन्यूज b, 10 पाई बाय 6, पाई बाय 6 को भी आप कन्वर्ट कर दोगे डिग्री के अंदर बाय मल्टीप्लाई विद 180 बाय पाई, पाई पाई से कट गया, 6 1 जा 6 30 दा, तो ये एंगल है 30 डिग्री का, यहाँ पे लिख दो ये 30 डिग्री का एंगल है। तो tan 30 क्या हो जाएगा मेरे पास, tan वही होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 30 का परपेंडिकुलर उसके सामने a है और उसकी 30 के बेस क्या है, c है, a बाय c आपका आंसर आ जाएगा। सीकेंड 30, सीकेंड 30 cos 30 का रेसिप्रोकल है, cos का सीकेंड क्या होता है, रेसिप्रोकल, एंगल सेम है तो इसको ऐसे ही c बाय b कर देंगे, b बाय c। cot 30 tan 30 का रेसिप्रोकल है, यहाँ पे tan 30 हमने मालूम किया जो कि a बाय c है, तो ये हो जाएगा c बाय a, दैट इज द आंसर्स, ठीक है। अब बेटा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हमने इस टेबल को पहले चेक करना है, उसमें हमें क्या वैल्यूज जो है वो गिवन की गई हैं। उससे पहले कह दिया कि साइन को अगर हम 90 को माइनस थीटा से करते हैं तो क्या बनता है, कॉस थीटा, यानी कि यहाँ जो भी थीटा वैल्यू होगी वो कॉस की वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस 60, तो साइन किसके इक्वल हो जाता है, कॉस के फार्मूला के मुताबिक, और थीटा क्या है हमारे पास 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60, कॉस किसके इक्वल हो जाता है, साइन के, तो ये हो जाएगा साइन 60, ठीक है। और टैन किसके होता है, ये देखें टैन में कॉट आ रहा है, तो ये हो जाएगा टैन इक्वल आ जाएगा कॉट 60 के, ये टैन है तो ये भी हो जाएगा कॉट इस एंगल के 30 के। साइन किसके है, साइन में पहले बात कर चुके हैं, कॉस के है, ये आ जाएगा साइन आ जाएगा कॉस 30 के, ये कॉस है तो ये भी आ जाएगा साइन 30 के, ये साइन है तो ये हो जाएगा कॉस 45, टेन है तो टेन आता है मेरे पास कॉट 45 के, कॉस है तो ये आ जाएगा साइन 45, ठीक है। आपने इन फार्मूलाज को देख के फिल द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। 6.2 हमारे पास कंप्लीट हो गई, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसी मिले मोटिवेशन और आपके लिए वीडियो ऐसी बनाते रहें। थैंक यू वेरी फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।